हेलो जेनवी क्लासिक्स, क्या हाल चाल है आप सबका एंड कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जो कि साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। एंड इसे हम लोग बेसिक से एडवांस तक पढ़ने वाले थे। एंड अभी हम लोगों ने पूरे लेक्चर को कर लिए, 3 लेक्चर्स को कर लिए। अभी ये लास्ट लेक्चर है आप लोग के लिए। इसके बाद हम लोग भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं तो ओपी करने वाले हैं भाई। ओके, तो देखो, जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे होगे। जो लोग भाई नोट्स बना लिए हैं वो मुझे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें भेज सकता है। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ओके, वहाँ से वो भाई जितनी भी नोट्स है उसकी एक पीडीएफ बनाकर मुझे वहाँ पे भेज देना आप लोग। इस क्लास का भी नोट्स बना के तब ऐड करके फिर उसके बाद वहाँ पे भेज देना मुझे। ठीक, मैं वहाँ पे चेक करूँगा, जो और भी कुछ ऐड करना होगा मैं वहाँ पे भेज दूँगा। अगर आप लोग को नोट्स बनाना नहीं आ रहा है तो मैं एक टेलीग्राम पे एक इससे रिलेटेड एक वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। आप मुझे कमेंट में बता देना कि नोट्स कैसे बनाना है। ये आप मुझे बता देना कि अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो तो मैं वैसा बनाकर दे दूँगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं इस लास्ट लेक्चर को। इसके बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड फिर उसके बाद आप लोग के साथ हम लोग भाई नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे एक और मेन चीज़, हम लोगों ने इंडिया का सबसे बड़ा मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, जो कि जेनवी सीएचएस और स्कूल एग्जाम क्लास 9 के लिए है। ठीक, यहाँ पे आपके अपने ड्रीम स्कूल को दिलाने में हेल्प की जाएगी। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलने वाली है। बहुत ही अच्छे तरीके से लिमिटेड सीट्स है, आप ज्वाइन हो सकते हो यहाँ पे। ठीक, और एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग एक नाम बताओ जिसे मैं हर टाइम आप लोग को बुलाऊं। ठीक, जैसे कि होता है भाई, ओपी गैंग, ओजी गैंग। ठीक, ओजी गैंग, ओपी गैंग। ठीक, इस टाइप से रिलेटेड और भी कोई आप लोग के नाम हो भाई, आप मुझे बताओ क्या आप लोग को बुलाऊं। ठीक, आप लोग को जो कहोगे भाई मैं वो कर बुलाऊंगा आप लोग को। क्योंकि ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता। आप लोग ऐसे कोई गैंग की नाम रहेगी तो भाई मज़ा आ जाएगा। ठीक, तो देखो, एक और चीज़ यहाँ पे समझाना चाहूँगा, जो हमारे लिए फूड्स है, फूड्स। ठीक, फूड्स, क्या वो एनिमल्स, क्या वो फार्मिंग से आते हैं? नहीं भाई। फूड्स जो है वो हमें 2 टाइप से प्राप्त होते हैं, 2 मेथड से प्राप्त होते हैं। पहला तो फार्मिंग और दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक, 2 टाइप से प्राप्त होता है फूड, पहला फार्मिंग से, दूसरा एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन से। जब हम लोग कोई भी पशु को पालते हैं वहां से क्या होगा, वहां से हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलेगा। जैसे हम लोग काऊ को करते हैं। ठीक, काऊ से हमें क्या मिलती है भाई? मिल्क मिलती है। मिल्क से बहुत सारी चीज हम लोग बना देते हैं। जैसे कि मिल्क से क्या क्या बनता है, सॉरी, मिल्क से क्या क्या बनता है? मिल्क से पहले तो घी बनता है, घी, बटर, घी और बटर बनता है। यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ, जो मिल्क है, मिल्क से क्या क्या बनता है। ठीक, मिल्क से पहले घी। ठीक, घी बनता है, फिर उसके बाद बटर, बटर। ठीक, उसके बाद मक्खन वगैरह मिलती है, मक्खन तो हो गया। फिर उसके बाद कर्ड। ठीक, उसके बाद क्रीम। ये किससे प्राप्त होते हैं भाई? मिल्क से। और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आपने बहुत सारे मिठाई वगैरह खाए होंगे आपको पता होगा, वो सारी चीज़ें हमें मिल्क से प्राप्त होती है। क्या क्या प्राप्त होती है भाई? यहाँ पे देखो आप, मिठाई यानी कि स्वीट्स। ठीक, जो स्वीट्स है वो किससे प्राप्त होते हैं भाई? मिल्क यानी कि दूध से। बहुत सारे स्वीट्स जो होते हैं वो हमें मिल्क से ही प्राप्त होता है एंड उसे हम लोग भाई खाते हैं अच्छे तरीके से। पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जब भाई हमें एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन करने से हमें फूड्स प्राप्त होते हैं तो वो कैसे प्राप्त होते हैं, तो आप वहाँ पे एक एग्जाम्पल दे सकते हो
कि हम लोग जैसे काऊ को हम लोग अच्छे तरीके से पशु पालन किए, पाले उस काऊ को, वो हमें क्या देगा? मिल्क देगा। ठीक, मिल्क देगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या देगा? मिल्क देगा। एंड उसके बाद भाई मिल्क तो देगा ही, फिर इस मिल्क से हम लोग क्या बना देंगे? कर्ड बना देंगे। ठीक, क्या बना देंगे? कर्ड बना देंगे, कर्ड। फिर उसके बाद बटर बना देंगे, बटर। ठीक, उसके बाद भाई आप बहुत सारे चीजें बना सकते हो, जैसे स्वीट्स बना दिए, स्वीट्स। ठीक, स्वीट्स बना दिए। अब इस स्वीट से के बाद और क्या क्या बन सकता है? क्रीम भी बन सकता है। आप लोगों ने केक के ऊपर क्रीम देखा होगा। ठीक, तो क्रीम देखा होगा, तो वो अधिकतर क्रीम किससे बनता है भाई? मिल्क से बनता है। ठीक, इससे बनता है। बहुत सारे फायदे होते हैं, जो पशुपालन करते हैं उससे बहुत सारे फायदे निकलते हैं, एंड आप लोगों ने देखा होगा। अब इसको थोड़ा सा डिफिनीशन को अच्छे तरीके से पढ़ के समझते हैं। क्या है? मनुष्य के विकास, वृद्धि एवं स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विभिन्न पोषक पदार्थ भोजन के रूप में कृषि एवं पशुओं से प्राप्त होते हैं। पशुधन के उचित उपयोग प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। यानी कि जितने भी पशु होते हैं उसको अच्छे तरीके से उपयोग कैसे किया जाएगा, उसके प्रबंधन को जानने के लिए हम लोग पशुपालन करते हैं, जिसे एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन कहा जाता है। वेरियस न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द growth and health of human beings are obtained from agriculture and animals in the form of food। यानी कि जो हमें एग्रीकल्चर और एनिमल से प्राप्त होते हैं वो फूड के रूप में जानते हैं। प्रॉपर एंड यूजफुल प्रोविजनल ऑफ लाइव स्टॉक इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ओके, ये हो गया। फिर दूध, घी, दही, मक्खन हमें दूध देने वाले पशु से, गाय भैंस से प्राप्त होते हैं, गाय भैंस और बकरी से। अंडा, मांस हमें मुर्गी पालन से प्राप्त होता है, जिसमें चूजे वगैरह, मुर्गी के चूजे आदि पाले जाते हैं। ठीक, यानी कि मिल्क, घी, कर्ड, बटर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिल्किंग एनिमल्स, काउ, बफेलो, गोट। वी गेट एग, मीट फ्रॉम पोल्ट्री इन विच रोड्स, चिकन etc आर रिफर्ड। ठीक, यहाँ पे देखो, आप लोगों ने चिकन खाया होगा। चिकन वो किससे प्राप्त होता है? वो हमें hen से प्राप्त होता है, मुर्गी से प्राप्त होता है, बहुत सारे गोट से भी होता है। ठीक, गोट से होता है। मेनली खाया जाने वाला, आप लोगों ने फिश को भी खाते हैं हम लोग। तो ये क्या है भाई? ये एनिमल्स है, ये एनिमल्स है। जब एनिमल से हमें प्राप्त होता है तो हम हर टाइम बोल सकते हैं कि हम लोग भोजन कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। हम लोग वहाँ पे बोल सकते हैं कि हम लोग जो फूड्स है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से देखो, मैं बहुत सारे लिखने का तरीका भी यहाँ पे बताते चल रहा हूँ, जैसे जैसे लिख रहा हूँ इससे आपको याद भी होगा। फूड्स फूड्स जो है वो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। ठीक, थोड़ा वहाँ पे अच्छे फूड्स जो है वो हमें एग्रीकल्चर, और उसके बाद किससे प्राप्त होता है? और भाई हमें एनिमल हस्बेंड्री से प्राप्त होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि जो फूड्स है वो कितने मेथड से हमें प्राप्त होते हैं, तो दो मेथड से। कितने? पहला एग्रीकल्चर मेथड, फिर एनिमल हस्बेंड्री मेथड। यानी कि पहला कृषि उत्पादन करके हम लोग फूड्स को प्राप्त करते हैं, और दूसरा एनिमल से, एनिमल हस्बेंड्री करके। ठीक, एनिमल हस्बेंड्री में हमें क्या क्या मिलती है भाई? दूध, दही, मक्खन हमें किससे प्राप्त होता है? तो गाय से, भैंस से और बकरी से प्राप्त होता है। फिर उसमें मांस, उसके बाद अंडा वगैरह किससे प्राप्त होता है? यानी कि चिकन, एग्स वगैरह किससे प्राप्त होता है? तो वो हमें मुर्गी से प्राप्त होता है। ठीक, मुर्गी और कुछ गोट से भी प्राप्त होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया? यानी कि हमें देखो, गोट से क्या होता है? गोट से भी हमें दो चीजें मिलती है। पहला हमें मिल्क मिलता है, दूसरा क्या मिलता है? दूसरा मिलता है हमें मीट। ठीक, हम लोगों ने भाई मीट सुना होगा, मटन, यानी कि मटन।
हम लोगों ने सुना होगा कि भाई हम लोग मटन खरीदने जा रहे हैं, ठीक। वो किससे प्राप्त होते हैं? वो गोट से प्राप्त होते हैं, ठीक। ओके, इतना समझ में आ गया। हम लोग देखो, चिकन से क्या, जो हैन होते हैं उनसे क्या क्या मिलता है? पहला चिकन मिलता है, दूसरा एग मिलता है। गोट से क्या क्या मिलता है? उससे मिल्क मिलता है और मीट मिलती है। फिर उसके बाद जो आता है भाई क्या, देखो जो ही गोट्स होते हैं, एक यहाँ पे ही बताता हूँ। जो ही गोट होते हैं, इससे हम लोग चिकन मिलता है, ठीक। सी गोट से क्या मिलता है भाई? सी गोट से हमें मिल्क मिलता है, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भोजन के घटक कौन कौन से हैं? पहले, भोजन के स्रोत के रूप में पशु, यानी कि एनिमल एज ए सोर्स ऑफ फूड। आप लोगों ने इतना समझा। चिकन जो कि मुर्गी से मिलता है, ठीक, मुर्गी पालन से यानी कि पोल्ट्री से मिलता है। फिर बैकन पॉर्क विच कम्स फ्रॉम पिग्स, यानी कि बेकन जो सुअर का मांस होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भाई वो सुअरों से प्राप्त होता है, यानी कि पिग से। मटन विच इज फ्रॉम लैम्स, यानी कि मटन जो मेमनोस का होता है। मटन आपने जाना होगा, मेमनो यानी कि बकरी, बकरा जिसे बोला जाता है भाई। वेंसन फ्रॉम डियर, यानी कि हिरन से, हिरन का मांस हमें प्राप्त होता है, ठीक। बीफ फ्रॉम काउज एंड बफेलो, यानी कि गाय और भैंसों से बीफ प्राप्त होता है, यानी कि मांस। फिर चिकन विच इज गोट मीट, यानी कि सेवनी जो बकरी का मांस होता है, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे जो है, आप लोगों ने फ्रूट्स वगैरह देखा होगा। ये हम लोगों को किससे प्राप्त होता है भाई? किससे प्राप्त होता है? ये हमें कहीं ना कहीं प्लांट से होता है या सोइल से प्राप्त होता है, ठीक। दो चीज़ों से। आप लोगों ने घी, बटर, रॉ मिल्क, केफर प्लेन वगैरह चीज़ वगैरह को आपने जाना होगा। ये किससे मिलता है? काऊ। काऊ से क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, मिल्क। एंड मिल्क से ही ये सारी चीज़ें मिलती है। फिर आप लोगों ने मीट्स वगैरह जाना होगा। मीट्स वगैरह कहाँ किसे किसे मिलता है? तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे मीट के बारे में है कि मीट हमें किससे प्राप्त होती है। ओके, यहाँ पे अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, इसको आप अच्छे से देख लेना। इससे आपको पता चल जाएगा कि मीट वगैरह कहाँ से मिलता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखो, जो इनर्जी बूस्टर फूड है वो कौन कौन से हैं? पहला तो आपका बनाना, यानी कि केला। ओट्स हो गए, फिर केल, फिर एलमॉन्ड्स हो गए, फैटी फिश हो गया, फिर यंगर्ट। देखो, इनर्जी बूस्टर फूड्स बहुत सारे हैं। इनर्जी बूस्टर फूड्स बहुत सारे हैं। ये जो है मैं यहाँ पे लेकर आया छः, ये ऐसे मेन मेन कैटेगरी में जो आ गया उसे हम लोग लेकर आए। आप लोगों ने जिम जाते हुए लोगों को देखा होगा, जिम से आने के बाद वो बनाना खाते हैं, कहीं कहीं ओट्स भी खाते हैं, एलमॉन्ड्स भी खाते हैं, फिश वगैरह भी खाया जाता है, यगर्ट और केल भी खाया जाता है, ठीक। ये सारी चीज़ें खाई जाती है जो कि हमारी बॉडी को वो एनर्जी बूस्ट करते हैं, यानी कि एनर्जी को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं, समझ गए। फिर वाटर सोलेबल विटामिन, यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील विटामिन है। और थाइमाइन जो कि B1 का नेम है थाइमाइन। फिर B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन और B5 पैंथोनिक एसिड और B6 को फाइरोडिक साइन और B7 को बायोटीन, B9 को फोलेट, B12 को कोबलामाइन एंड बी विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कोर्बिक एसिड। ये जो देखो, ये जो है विटामिन्स के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। एंड इसके जो मेन नाम्स होते हैं जिसे हम लोग साइंटिफिक टर्म्स में नाम इसको यूज करते हैं कहीं कहीं, तो वो ये हो गए। इसको भी आप याद ही कर लेना। अगर आपसे क्वेश्चन वहाँ पे भाई पूछते कि विटामिन 12 का, विटामिन B12 का नेम क्या है, तो आपको कोबलामाइन याद होगा तो आपको वहाँ पे बता दोगे, ठीक। सेम चीज़ हिंदी में। तो देखो, ये जितना चीज़ है भाई आपको समझ में आ गया होगा। पहली चीज़, हमें जो फूड्स है एक बार यहाँ पे रिवीजन करा देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक। जो भाई फूड्स है,
जो भाई फूड्स है वो हमें 2 टाइप से प्राप्त होता है। पहले एग्रीकल्चर, ठीक। सेकेंड हमारे एनिमल हस्बेंड्री से आते हैं, ठीक। पहले हमें एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है, फिर सेकेंड एनिमल हस्बेंड्री। आप लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में जाना। एग्रीकल्चर करने का यानी कि कृषि उत्पादन करने का हमारा मेथड कौन कौन सा है? पहला है प्रिपरेशन, एक सेकंड, पहला है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सेकेंड क्या है? जब हम लोग मिट्टी की तैयारी कर लेते हैं, फिर उसके बाद बुआई, ठीक। थर्ड क्या है? देखो जितनी भी चीजें, मैं आपको यहाँ पे SW चलो दे देता हूँ, ठीक। आपको मुझे बताना है कि जो कृषि उत्पादन की प्रमुख विधियां है, मेथड्स है, उसको आपको मुझे कमेंट में बताना है सीरियली। कमेंट में बताना है क्लियरली, सीरियल नंबर के हिसाब से कि पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? प्रिपरेशन ऑफ सोइल से। प्रिपरेशन ऑफ सोइल से स्टार्ट करना है और आपको लास्ट में स्टोरेज तक चला जाना है और स्टोरेज तक बता देना है। इतना यहाँ से प्रिपरेशन ऑफ सोइल से स्टोरेज तक मुझे बताना है डिटेल में कि कितने प्रोसेस होते हैं जो कि हमें कृषि उत्पादन के लिए किया जाता है, ठीक। तो बस ये हो गया ख़त्म। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा लंबा नहीं था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए टर्म्स थे, उसे बता दिया गया। नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो मैं भी करा सकता हूँ या यज्ञेश सर भी करा सकते हैं। तो बस उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। एंड फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रिपरेशन कर लिए, अच्छे तरीके से थ्योरी को पढ़ लिए, थ्योरी को पढ़ लिए, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप थ्योरी पढ़ लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो आपका पूरा मेहनत बर्बाद हो गया। इसलिए थ्योरी के साथ साथ थ्योरी जैसे ही खत्म होता है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलना है। एक और यहाँ पे पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। पहला ये है कि जितना मैं, जैसे कि अभी तक थ्योरी समाप्त हो गया, आप NCERT बुक लो। ओल्ड NCERT, अभी न्यू का ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। ओल्ड NCERT बुक लो, वहाँ पे आप भाई लाइन बाय लाइन पढ़ो। अब आपके मन में ये होगा कि भाई लाइन बाय लाइन कैसे पढ़ा जाता है, तो उससे रिलेटेड वीडियो बहुत जल्दी इस चैनल पे आने वाली है और रिकॉर्डिंग वगैरह हो चुकी है, बस अपलोड करना बाकी है। तो लाइन बाय लाइन आपको NCERT बुक को पढ़ते हुए चलना है। अगर आप जितना ज़्यादा लाइन बाय लाइन NCERT को पढ़ोगे, जितना ज़्यादा लाइन बाय लाइन NCERT को पढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक। उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा। इसलिए लाइन बाय लाइन आप NCERT बुक को पढ़ते चलो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, जितना मैं बताया, आप फिर से आप भूल जाओगे। क्या हो जाएगा? आप भूल जाओगे ये सारी चीज़ें कि क्या कैसे होता है कृषि, जो एग्रीकल्चर होता है उसे हम लोग किस प्रोसेस से करके हम लोग उसे उगाते हैं, स्टोरेज तक ले जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस को आपको अपने माइंड में रखने के लिए बस क्या करना पड़ता है, NCERT बुक से रिवाइज करना होता है, ठीक। NCERT बुक और आप जो इस क्लास का नोट्स बनाए हो, ठीक, इससे आपको रिवाइज करना रहता है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो भाई आप छोड़ दो, जेनवी की प्रिपरेशन करना छोड़ ही दो। क्योंकि अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम, ऐसा नहीं है कि केवल जेनवी, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप NCERT बुक को नहीं पढ़ रहे हो तो कुछ भी नहीं हो सकता आपका। जो मैं यहाँ पे क्लासेस में लेकर आता हूँ वो NCERT बुक से लगभग रहता है। जो मैं समझाता हूँ वो NCERT बुक से ही वो सारी चीज़ें समझाता हूँ। यानी कि पहले NCERT बुक को रिवाइज किया जाता है, फिर उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है एंड फिर आप अच्छे तरीके से समझते हो।
यहाँ पे ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी बुक से है। आप एनसीईआरटी बुक को लास्ट तक पढ़ते हो, जब लास्ट तक, तो तब आपको समझ में आएगा कि क्या है एनसीईआरटी बुक, क्यों सारे टीचर्स आपको बोलते हैं एनसीईआरटी बुक को पढ़ना, क्यों आपके मेंटोर्स आपको बोलते हैं एनसीईआरटी बुक को पढ़ना। तो इस कारण से एनसीईआरटी बुक को जितना ज़्यादा हो सके आप पढ़ते चलो, एंड बस अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाते चलो। एंड नेक्स्ट क्लास के लिए बस आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इस चैप्टर का, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ओके, जो कि शेड्यूल के हिसाब से रहने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग क्लासेस में। बाय बाय एवरीवन।